गाइस वेलकम टू माय चैनल। और ये डे 1 डे 2 नहीं है, ये हमारा पूरा जो जैन 1 से लेकर 31 तक की जो हमारी जर्नी थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सी ट्रेड मिली थी, क्या क्या हमारा उस ट्रेड के लॉजिक रहे हैं। मेनली जो हमारा ये पर्पस है करने का, बिकॉज हमें मई 1 से लेके जून 1 तक हमें दोबारा अपने कैपिटल से ट्रेड करना है। बिकॉज मैंने प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की थी और मैंने तो आप समझ सकते हो 10% या 20% का लॉस किया था अपने टोटल कैपिटल का। उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं दोबारा आया हूँ एंड बैक टेस्ट कर रहा हूँ ताकि उस चीज़ में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। दोबारा मार्केट में जाके अपने स्ट्रेटजी को देख सकूँ कि मैं क्या क्या गलती करता था एंड मैं क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर चुका हूँ। एंड जहाँ बात रही इस डाटा की, जो 26 ये अप्रॉक्स जैन 1 की तो मिली नहीं हमें, जैन 6 की हमें ट्रेड मिली थी, जैन 6 या 7 के आसपास। और जो जैन 7 को ट्रेड मिली 2026 का डाटा है। अभी हम जैन का करेंगे, देन फेब का करेंगे, उसके बाद हम मार्च का करेंगे, उसके बाद हम अप्रैल का, क्योंकि बिकॉज अभी अप्रैल बिगिनिंग है तो अभी हम अप्रैल का नहीं देखेंगे। तो हम दोबारा पिछले साल का डाटा देखेंगे और हम इसी महीने सिर्फ बैक टेस्ट करना है और इसी महीने हम टेस्ट करेंगे कि कौन से महीने कौन सी स्ट्रेटेजी हमारी काम करती है। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रेटजी हमारी जो थी, हमारी जो स्ट्रेटजी का मेन लॉजिक होता है वो होता है एक फेयर वैल्यू गैप होता है, दूसरा फिब्रिटेसमेंट होता है, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, चौथा हम कभी कभी ले लेते हैं कि कैंडल स्टिक हमें किस तरह सपोर्ट करती है। राइट तो हमारा जो ये ट्रेड है ये जैन 7 को मिला था हमें 15:30 अप्रॉक्स हो गया, 5:30 बजे के आसपास। तो इस ट्रेड का भी मैं आपको लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस ट्रेड के बाद आपको जो ट्रेड्स मिली है, कौन से नुकसान में, कौन सी प्रॉफिट में, क्या लॉजिक है, वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये जो पहली ट्रेड है इसका आपको मैं अच्छे से पहले लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस जहाँ बात हुई स्ट्रेट की, स्ट्रेट का जो बायस था आप क्लियरली देख सकते हैं, हमारा काफ़ी अच्छा बेरिश था। बट एक टाइम पे आके मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और मार्केट नीचे आया था। तो लोगों को लगा था यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है तो मार्केट यहाँ से नीचे भागेगा। बट यहाँ पे सब की सब लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट रिटेन जाता है। तो मार्केट का बायस अभी तक टूटा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तब जाके टूटता, बट ये टूटा नहीं था। तो मार्केट इधर से दोबारा रिवर्स करता है, नीचे जाता है। तो इस पॉइंट पे आके मार्केट एक फेयर वैल्यू बनाता है। तो मार्केट इधर से ऊपर जाती है, उस फेयर वैल्यू का आपको रिस्पेक्ट करती है, टैपिंग करती है। और एक हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न हमें आप देख सकते हो नीचे जाके ऊपर क्लोज हुआ। ये हमें सेलर्स को डराने के लिए था। बट जो अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनका साइकोलॉजी ठीक है वो इधर डरते नहीं और अपनी स्टेबल रहते हैं अपने जो उसका क्या बोलते हैं इसको। गाइस वेलकम टू माय चैनल। और ये डे 1 डे 2 नहीं है, ये हमारा पूरा जो जैन 1 से लेकर 31 तक की जो हमारी जर्नी थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सी ट्रेड मिली थी, क्या क्या हमारा उस ट्रेड के लॉजिक रहे हैं। मेनली जो हमारा ये पर्पस है करने का, बिकॉज हमें मई 1 से लेके जून 1 तक हमें दोबारा अपने कैपिटल से ट्रेड करना है। बिकॉज मैंने प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की थी और मैंने तो आप समझ सकते हो 10% या 20% का लॉस किया था अपने टोटल कैपिटल का। उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं दोबारा आया हूँ एंड बैक टेस्ट कर रहा हूँ ताकि उस चीज़ में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। दोबारा मार्केट में जाके अपने स्ट्रेटजी को देख सकूँ कि मैं क्या क्या गलती करता था एंड मैं क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर चुका हूँ। एंड जहाँ बात रही इस डाटा की, जो 26 ये अप्रॉक्स जैन 1 की तो मिली नहीं हमें, जैन 6 की हमें ट्रेड मिली थी, जैन 6 या 7 के आसपास। और जो जैन 7 को ट्रेड मिली 2026 का डाटा है। अभी हम जैन का करेंगे, देन फेब का करेंगे, उसके बाद हम मार्च का करेंगे, उसके बाद हम अप्रैल का, क्योंकि बिकॉज अभी अप्रैल बिगिनिंग है तो अभी हम अप्रैल का नहीं देखेंगे। तो हम दोबारा पिछले साल का डाटा देखेंगे और हम इसी महीने सिर्फ बैक टेस्ट करना है और इसी महीने हम टेस्ट करेंगे कि कौन से महीने कौन सी स्ट्रेटजी हमारी काम करती है। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रेटजी हमारी जो थी, हमारी जो स्ट्रेटजी का मेन लॉजिक होता है वो होता है एक फेयर वैल्यू गैप होता है, दूसरा फिब्रिटेसमेंट होता है, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, चौथा हम कभी कभी ले लेते हैं कि कैंडल स्टिक हमें किस तरह सपोर्ट करती है। राइट तो हमारा जो ये ट्रेड है ये जैन 7 को मिला था हमें 15:30 अप्रॉक्स हो गया, 5:30 बजे के आसपास। तो इस ट्रेड का भी मैं आपको लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस ट्रेड के बाद आपको जो ट्रेड्स मिली है, कौन से नुकसान में, कौन सी प्रॉफिट में, क्या लॉजिक है, वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये जो पहली ट्रेड है इसका आपको मैं अच्छे से पहले लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस जहाँ बात हुई स्ट्रेट की, स्ट्रेट का जो बायस था आप क्लियरली देख सकते हैं, हमारा काफ़ी अच्छा बेरिश था। बट एक टाइम पे आके मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और मार्केट नीचे आया था। तो लोगों को लगा था यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है तो मार्केट यहाँ से नीचे भागेगा। बट यहाँ पे सब की सब लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट रिटेन जाता है। तो मार्केट का बायस अभी तक टूटा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तब जाके टूटता, बट ये टूटा नहीं था। तो मार्केट इधर से दोबारा रिवर्स करता है, नीचे जाता है। तो इस पॉइंट पे आके मार्केट एक फेयर वैल्यू बनाता है। तो मार्केट इधर से ऊपर जाती है, उस फेयर वैल्यू का आपको रिस्पेक्ट करती है, टैपिंग करती है। और एक हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न हमें आप देख सकते हो नीचे जाके ऊपर क्लोज हुआ।
ये हमें सेलर्स को डराने के लिए था, बट जो अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनका साइकोलॉजी ठीक है वो तो डरते नहीं और अपनी सो बेसिकली जो हमारा एसएल रहता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रहता है एंड जो हमारा टारगेट रहता है वो नेक्स्ट सपोर्ट पे रहता है। ठीक है, तो हमारे ये ट्रेड का लॉजिक यही था कि फेयर वैल्यू गैप भी था और हमें फेवर रिट्रेसमेंट को मिल गया था और कैंडलस्टिक का सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा था, तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती और हमें 1:2 देती थी। मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:3 3.5 चला जाता, बट हमारा जो हमने जो रखा हुआ मेन वो था 1:2, तो हमने इसको वजह से क्लेम करके हम जैसे आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ माई सेकंड ट्रेड जिसका मेनली लॉजिक भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट साइडवेज थी काफ़ी देर से। मार्केट जब साइडवेज चलती है उसके बाद काफ़ी देर बाद मार्केट अपने एक जोन में आती है नीचे वाली साइड पे, तो काफ़ी थोड़ा सा नीचे डंप देती है क्योंकि सेलर्स को इनवाइट करने के लिए था, जहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी लेके मार्केट अपर की तरफ पंप हो जाती है। ऊपर जाते टाइम मार्केट एक गैप भी छोड़ जाती है जिसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मार्केट 2-3 कैंडल के बाद उधर थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है बट उसको अच्छे से टैप इन करती है एंड इधर हम अपनी एंट्री बना लेते हैं। एंट्री जो हमारी मेनली बनती है वो इस पॉइंट पे बनती है, बट हमने जो एंट्री रखी है उस पर रखी है एज इट इज़ सेम है, बस आपको दिखाने के लिए। तो ये जो हमें ट्रेड मिली थी, ये हमें ट्रेड मिली थी अप्रॉक्स हमें ये मिली थी 12 जनवरी को 18:30 के आसपास, 18:30 6:30 के आसपास। जो हमारा कह सकते हो आप कि हमारा जो लंदन सेशन है वो ख़त्म हो गया था, न्यूयॉर्क की बिगिनिंग हो गई थी। तो ये भी हमें 1:2 हमने क्लेम किया, जबकि इसको हमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमें 1:3 3.5 ईजिली क्लेम हो सकता था। बट ये हमारा ट्रेड था, इसका लॉजिक यही था कि एक तो स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मार्केट ने ब्रेक किया था। उसके बाद जब ज़्यादा ब्रेक नहीं हो मार्केट नीचे है तो सेलर्स को लगा मार्केट इसे डाउन ट्रेंड लेगा, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। पर मार्केट इधर से अपनी जो कंटिन्यूशन है उसको स्टार्ट करती है एंड मार्केट इधर हमारा टारगेट हिट कर देती है। ये हमारी सेकंड ट्रेड थी। तो गाइस ये वो थर्ड ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका जो लॉजिक यही था कि 14 जनवरी को हमें ट्रेड मिली थी। इसका जो फेयर वैल्यू गैप है वो काफ़ी 3-4 घंटे पहले ही क्रिएट हो गया था, बट हमें ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था अप्रॉक्स ये हुआ था 14 जनवरी को 4:30 बजे के आसपास, जबकि लंदन सेशन चल रहा था। लंदन सेशन बिल्कुल चल रहा था, जिसमें हमें लंदन सेशन में ये चीज़ है कि जो ज़्यादातर लिक्विडिटी स्वीप होती है या फिर ज़्यादा जो लिक्विडिटी लेते हैं ना बिटकॉइन में, वो ज़्यादातर लंदन सेशन में होता है। तो इधर भी वही हुआ, बट इधर फेयर वैल्यू गैप बना था, सामने आप देख सकते हो। तो उसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो तो मार्केट अपने लोकेशन पे आके टैप इन करती है, जो हमारा मेन एम था। तो इधर टैपिंग के बाद हम इधर अपनी एंट्री बना लेते हैं। इसका लॉजिक ये था कि एक तो हमारा जो बायर्स आप क्लियरली देख सकते हो बुलिश था, ऊपर से फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट भी हो जाती है, और उसके बाद एक हमें बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल का सपोर्ट दिखता है, जो हमें दिखता है कि हम बिल्कुल बराबर है। और बराबर का यही मतलब था कि मार्केट ऑलरेडी बायर्स है, अगर डाउन के बाद अपर के लिए दिखा रही है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो मार्केट इधर हमें ईजिली 1:2 ईजिली दे दे, इसमें 1:3 हमें मिल जाता है देखा जाए तो, बट 1:2 हम क्लेम करते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी यही बोलती है। तो यही था हमारी थर्ड ट्रेड। ये आपको बता दिया कि हमें कब मिली थी, एक बार फिर से बता देते हैं। ये ट्रेड हमें मिली थी 14 जनवरी को। ये गाइस अगली ट्रेड ये हमें मिली थी 26 जनवरी को, जो कि आपको हमने अपडेट भी किया था हमारी डे 8 या डे 7 वाली वीडियो में, यही था शायद। तो इसमें भी मेनली जो ये था कि मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज चलते आ रहा था। साइड पे मार्केट जब अपनी रेंज को डाउन साइड की तोड़ता है तो मार्केट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट लोगों को लगाते हैं कि सेलर साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स इधर से मार्केट को नीचे ले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। मार्केट इधर से लिक्विडिटी लेती है। जैसे मार्केट लिक्विडिटी लेती है, इस टाइम हो रहा था 4:30 बजे के आसपास का टाइम चल रहा था। 4:30 मतलब लिक्विडिटी स्वीप वगैरह चलता है, जो मैंने आपको बताया कि लंदन सेशन में ऐसा ही होता है मैक्सिमम। तो जो मेन मूव है वो न्यूयॉर्क में ही आता है। लंदन में इसने अपनी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, न्यूयॉर्क में मूव आने का टाइम आया। जब न्यूयॉर्क में टाइम आया कि जिसको मूव करना, फिर 6:30 बजे आप देख सकते हो, बिल्कुल 6:30 बजे इसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, जबकि हमारा इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला था। फेयर वैल्यू के बाद इसके 1 ही 2 घंटे के बाद अपने स्ट्रैटेजी पे, जो हमारी मेन स्ट्रैटेजी फेयर वैल्यू को टैप इन करता है कैंडल। टैप इन के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, बट एंड टू एंड हमारे उसको कर ही देता है, हमारे टारगेट को अचीव कर ही देता है। और जो फेयर वैल्यू गैप का भी सपोर्ट था, एक तो इसका खुद का भी जो सपोर्ट था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फेयर वैल्यू गैप भी था, फिर रिट्रेसमेंट का भी हमें सपोर्ट मिल रहा था और कैंडल स्टिक का भी अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिल रहा था। इसमें 1:2 क्लेम कर लेते हैं। तो ये गाइस नेक्स्ट ट्रेड, इस ट्रेड का भी लॉजिक बताते हैं आपको। ये मिली थी 28 जनवरी को 9:30 बजे के आसपास। तो इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि हम पिछले ट्रेड में देख चुके हैं, हमारा बायस था जो फुल्ली बुलिश हो गया था। तो बुलिश होने के बाद मार्केट एक काफ़ी अच्छा मूव देती है, जबकि डाउन साइड की भी लिक्विडिटी, अप साइड डाउन साइड की लिक्विडिटी मार्केट निकाल लेती है। जितने भी बायर्स थे ना,
ये कैंडल सब बायर्स को खा जाती है। उसके बाद मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन करती है। फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद कुछ घंटे के बाद ही फेयर वैल्यू गैप जैसे हमारा क्रिएट होता है, फेयर वैल्यू क्रिएट होता है हमारा अप्रॉक्स 1:30 बजे के आसपास, तो मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेट करती है और जो हमें एंट्री मिलती है वो मिलती है 9:30 बजे 28 जनवरी को। तो मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप को टैप इन करती है, इधर एक बहुत अच्छी कैंडल देती है बुलिश की, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये हमें अप्रॉक्स 1:2 क्लेम हो ही जाता है। पर जो हमारा जो एसएल रहता है वो हम ट्राई करते कम से कम रहे, जो कि हमारा लॉजिक पे, बिकॉज हम फेयर वैल्यू के गैप के नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये था, इसको लेने के पीछे की साइकोलॉजी भी हमारी यही थी कि हमारे बायस वगैरह हमारे फेवर में था। सबसे मेन चीज़, अगर बायस आपके फेवर में है तो 40 to 50% काम उधर ही हो जाता है। ये बात अलग है कि अगर बायस आपके फेवर में, उसके बाद मार्केट अपना करैक्टर चेंज कर दे, मतलब कि अपने जैसे डाउन साइड है तो अप साइड चला जाए। ये रेयर होता है बट होता है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमें मिली थी अप्रॉक्स 28 जनवरी को। सो गाइस, दिस इज़ माई लास्ट ट्रेड जो हमें मिली थी 29 जनवरी को और 12:30 बजे के आसपास। तो इस ट्रेड का लॉजिक हम आपको बता देते हैं। इस ट्रेड का लॉजिक मेनली यही था कि मार्केट जब बेच जाती तो ऊपर से काफ़ी, जब हमारा 1:2 क्लेम हो जाता है ना, तो मार्केट एक काफ़ी अच्छी डाउन साइड को कैंडल बनाती है, जो कि बताती है सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं मतलब मार्केट सेलर्स थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। ये हमारी जो स्पाइक थी ये हमें वही दर्शाती है। तो उसके बाद एक ग्रीन जो बुली बियरिश थी तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो बीच में गैप छोड़ जाते हैं। तो हम वेट करते हैं कि इस गैप को फुलफिल करेगा, देन हम कोई एक्शन लेंगे। देन हमारे सेटअप पे मार्केट आती है, कुछ घंटे कंसोलिडेट करती है, इसको टैप इन करती है। जब टैप इन करती है और नीचे आ जाती है, हमें समझ आ जाता है कि टैप इन हो चुके हैं एंड मार्केट इधर से मूव करेगी काफ़ी अच्छा। तो हमारा 50 डेज का भी सपोर्ट था और ऊपर रेजिस्टेंस का भी हमें दिख रहा था, क्योंकि जहाँ पे हमारा प्रीवियसली एसएल लगा था प्रीवियस स्टेट का, उसके बाद ही मार्केट आके कंसोलिडेट करती है। तो हमारा हम इधर जब फेयर वैल्यू गैप का भी सपोर्ट मिल जाता है, हमें 50 डेज का भी, कैंडल स्टिक का भी, तो हम इधर से एंट्री बनाते हैं अपने सपोर्ट तक, जो कि 1:2 था। बट अप्रॉक्सली इसको 1:4-5 हम ईजिली खींच सकते थे, बट हमारी स्ट्रैटेजी यही बोलती है तो हमने यही लिया। तो जनवरी में हमें ये सब ट्रेड्स मिली हैं। बाकी की जो ट्रेड है उसके लिए मैं आपको अच्छे से बताएंगे। अब फेब की ट्रेड्स आपसे शेयर करेंगे, जैसे डे 1 वगैरह था वो हमारा जनवरी के लिए था। अब से जो अगले दिन से वीडियोस आएगी वो फेब के लिए आएंगी। फिर फेब ख़त्म करके फिर देखेंगे कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट है, किस टाइम पे हम बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल है अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। बाकी हम सबको आपको शेयर करते रहेंगे क्या अपडेट है, क्या क्या स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग का डाटा आ रहा है, कौन से दिन ज़्यादा फेवरेबल है, कौन से नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करना पड़ेगा सब में, बिकॉज सब कुछ तो दिखा देते हैं बट मेन जो बैक टेस्टिंग है वही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी और एक साइकोलॉजी भी आपकी बढ़िया करेगी। बिकॉज ऐसे तो ट्रेडिंग लोग पैसा डाल के शुरू करते हैं, वो तो गैम्बलिंग की तरह। आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल पहले अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस देखो, देन रियल चार्ट्स लो। मैंने भी ये गलती की थी बट मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ और इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर ट्रेडिंग करते हो और अगर एक बिगनर हो। देखो, स्ट्रैटेजी सबको पता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना वो सबसे ज़्यादा टफ बात है। स्ट्रैटेजी अगर आप कोई भी यूट्यूबर देखो वो बोलेगा आप ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप ले लो या फिर फिब रिट्रेसमेंट की स्ट्रैटेजी ले लो। स्ट्रैटेजी आपको हर कोई बता देगा, बस स्ट्रैटेजी को कब इम्प्लीमेंट करना है, कब कब वो आपके काम आएगी, कब कब वो नहीं आएगी, उस चीज़ को आपको खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा और डाटा को सालों साल बैक टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी वो सच में काम करती है। अगर करती है तो कौन से सेशन में करती है, कौन से दिन करती है, ज़्यादा दिन, कौन से दिन आपको लॉस होता है वो दिन आपको स्किप करना है। ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।